आज बस जहन में ख्याल आ रहा था कि आप सबके सामने रखूं कि मुकम्मल ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मेरे जहन में एक बात आई कि नो लाइक ए साइंटिस्ट एंड लिव लाइक ए पोइट। यानी कि मैं एक साइंसदान की तरह चीज़ों को जानूं और एक शायर की तरह चीज़ों को जीऊँ। यानी जीना मुझे शोरा से सीखना चाहिए और जानना मुझे साइंसदानों से सीखना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की स्ट्रे रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन याद आ रही है, जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि आ साइकोलॉजिस्ट स्विम्स बट अ पोएट डाइव्स। एक नफ्सियात दां बस ऊपर ही ऊपर पानी में तैर रहा होता है और शायर वो तो उस पानी की गहराइयों में जाके उस पानी को चख चुका होता है। यानी कि एक नफ्सियात दां दूर से हमारे अहवाल के बस नाम रख सकता है, हमारी बीमारियों के नाम रख सकता है, या ये कह सकता है कि आप में बहुत जज्बा है और आप में बहुत एहसास है, लेकिन ना वो उस जज्बे को जी सकता है, ना उन एहसासात को जी सकता है। हम अगर एक शायर एक इंसान के बेहतरीन जज्बात और एहसासात को जीता है और बल्कि उनको एक्चुअलाइज करके दिखाता है, तो यही एक अहम बात आज समझ आ रही है कि इकबाल भी यही कहते हैं कि एक नफ्सियात दां अभी ऊपर ऊपर तैर ही रहा होता है, तो एक शायर गहराइयों में जाकर उस सारी हकीकत को जी आता है, नफ्सियात दां जिसको फासले से जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो आज की वीडियो कोई साइंस के ख़िलाफ़ या साइंसदानों के ख़िलाफ़ नहीं, जानने का अमल साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए और हमें साइंसदानों से पूछना चाहिए कि चीज़ों को क्या हतमी नाम दें, इनको कैसे जानें और जानने के अमल में जदीद तहकीक क्या आती है। मगर जब उसी हकीकत को, उसी ऑब्जेक्ट को, उसी फिनोमेना को जीना हो, तो मेरा ख्याल है तब किसी शायर से पूछना चाहिए कि वो हमें सिखा दें कि कैसे हंसना है, कैसे रोना है, कैसे खिलखिला के कहका लगाना है। आप देखिए कि एक नेटफ्लिक्स पे कैरेक्टर है यंग शेल्डन का, छोटा सा बच्चा जो बहुत ज़हीन है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत क्यूरियस है, जदीद साइंसदान फिज़िक्स में बनना चाहता है। लेकिन आप सारी किस्तें गुजारेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसकी अक्ल में एक बहुत बड़ी कमी है कि ना वो मुस्कुराता है, ना हंसता है, ना मोहब्बत कर सकता है और सबसे बढ़ के उसे हारना बिल्कुल भी नहीं आता। यही बात यंग शेल्डन को बार बार समझाई जाती है कि तुम हर बात को अक्ल की तहवील में देते हो, वो उसे जान लेती है, मगर जीने के लिए कुछ और अहवाल भी चाहिए होते हैं। आप देखिए ना कि आइंस्टाइन की बातें हमने अपने बच्चों को पढ़ा दी, हमने कई रिसर्च पेपर्स अपने बच्चों के आगे फिज़िक्स के रखे, एकेडमिक किताबों में कई कई साइंसी फैक्ट्स रखे, हमारे बच्चे साइंसदान ना बने, क्योंकि हमारे बच्चों के पास वो साइंसदानों की ज़िंदगियों के तजुर्बात तो हैं ही नहीं जो जहन को वुसअत देते हैं, जिसके बाद जहन बेताब होकर उस हकीकत के पीछे भागता और जानता है, और जब मुकम्मल जान लेता है तो अफसोस देखिए हम तो जी भी नहीं पा रहे, एलियट की तरह, कीट्स की तरह, इकबाल की तरह। तो ना हमारा जानना मुकम्मल, ना हमारा जीना मुकम्मल, ना हम कायनात में इस वक्त किसी शय के बानी हैं, किसी साइंटिफिक फील्ड के, ना हम जदीद तहकीक में शामिल हैं, और सबसे अफसोस की बात कि हम जी भी तो नहीं रहे बड़े इंसानों की तरह। अहमद जावेद साहब की बड़ी बात, तुम जानते नहीं हो कोई बात नहीं, भाई तुम अच्छे क्यों नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो कोई बात नहीं, हजूर आप अच्छे क्यों नहीं हैं। तो अच्छा बनना या चीज़ों को जी लेना, एक अच्छी सुबह को देखकर मुस्कुरा लेना या बहार को आते देखकर मुस्कुराना कि अब मैं कई फूल देखूंगा, अरे ये तो बहुत प्यारी बात है। तो एक साइंसदान से हमें पूछना चाहिए, बताएं फूल क्या है, इसकी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कैसे होता है, इसे कितना ऑप्टिमम पानी चाहिए, कितनी सही मकदार में इसे खाद चाहिए। मगर ये जानने के लिए कि फूल मुकम्मल क्या होता है, उसके लिए हमें किसी शायर के पास जाना चाहिए, हमें इकबाल के पास जाना चाहिए जो हमें ये बताएं। वो जो एक छोटे से फूल को देखकर इकबाल ने कहा था कि वो तू शाख से क्यों फूटा, मैं शाख से क्यों टूटा, एक जज्बा पैदाई, एक लज्जत यकताई। अब देखें कि लातादाद फूल बाहर हैं, हमारे जहन में ये मंजर ही नहीं आया, क्योंकि ना हम उन्हें जानते हैं ना हम उन्हें जीते हैं। यार या तो उन्हें जान लो या जी लो, या दोनों काम करो। लातादाद फूल नए नए रंग लेके, मुख्तलिफ मौसमों में अपने मुख्तलिफ साइज़ लेके बदल बदल के हमारे सामने आ रहे होते हैं, लेकिन हम पर उनका कोई असर नहीं होता। पहली बात कि हमारा कोई बॉटनी में इतना बड़ा काम नहीं कि हम कहें कि भाई हम इन फूलों को जानते हैं, इसलिए इतना जान लिया कि अब हम तवज्जो नहीं दे रहे। दूसरी बात कि हम उनको जी भी नहीं पाते, क्योंकि हम इतने मसरूफ़ हैं हैमस्टर व्हील में, जो तेज़ी से गोल गोल घूम रहा है और हमें पूरी कायनात ज़ीरो लग रही है। थोड़ी देर के लिए जब कॉरपोरेट वर्ल्ड उसे रोकती है तो हम कहते हैं 1,
फिर घुमाया जाता है तो हम कहते हैं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, को घूम ही जो जा रहा है वो व्हील। तो हमारी हकीकत बाइनरी है, वो कदीम हकीकत कि चीज़ें दो ही रूप रखती हैं, या शर है या वो वर्चू है, या वाइट है या ब्लैक है। तो कायनात तो न जाने कब इस हकीकत से डिपार्ट कर चुकी है। खैर, एक छोटी सी बात, नो लाइक अ साइंटिस्ट एंड लिव लाइक अ पोइट। जानिए साइंसदान की तरह, और किसी भी बात को जीना हो तो उसको जिए शायरों की तरह।